क्या आपको कभी सामान्य खाना खाने के बाद पेट में भारीपन का एहसास हुआ है, जैसे आपका अपना शरीर ही आपके विरुद्ध काम कर रहा हो? 60 साल से ऊपर के लाखों लोग चुपचाप गैस, एसिडिटी और बदहजमी के साथ जीते हैं, यह सोचकर कि यह बुढ़ापे का प्राकृतिक हिस्सा है। वे अपने पसंदीदा व्यंजनों से बचते हैं, लगातार परेशानी महसूस करते हैं और अपनी जवानी की वह जीवंतता खो देते हैं। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो कम डॉक्टर साफ तौर पर समझाते हैं। चाहे आप कितनी भी व्यायाम करें या आपका आहार कितना भी संतुलित हो, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा, तो आपका शरीर बस उन पोषक तत्वों को अवशोषित नहीं कर पाता जिनकी उसे ज़रूरत है। यह एक छेद वाली बाल्टी को भरने की कोशिश करने जैसा है। आप बेहतरीन खाना खा रहे हों, लेकिन अगर आपका पाचन बिगड़ा है, तो आप कमज़ोर, ऊर्जाहीन और लगातार बेचैन महसूस करते रहेंगे। आज मैं आपके साथ एक सरल तरीका साझा करूंगा जो सिर्फ 2 दिनों में आपके पाचन को पूरी तरह बदल सकता है। उन चीज़ों का इस्तेमाल करके जो शायद आपके घर में पहले से ही हैं। ये केवल ऊपरी सुझाव नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्था है जो आपके जागने के वक्त से लेकर हर भोजन के बाद आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए तक की गाइड है, ताकि आपका शरीर फिर से एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह काम करे। नंबर 1, आपके पाचन तंत्र के बारे में जो बात कोई नहीं बताता। सोचिए कि आप एक गिलास में पानी भर रहे हैं, लेकिन गिलास के तले में छेद है। चाहे आप कितना भी पानी डालें, गिलास कभी भर नहीं पाएगा। ठीक यही होता है आपके शरीर के साथ जब आपका पाचन तंत्र सही तरीके से काम नहीं करता। आप बेहतरीन खाना खा सकते हैं, बेहतरीन दवाएं ले सकते हैं, रोजाना व्यायाम कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका पाचन बिगड़ा है तो यह सब बर्बाद करने जैसा है। बहुत से लोग 60 साल की उम्र में पहुंचकर यह मान लेते हैं कि कमजोरी, लगातार थकान और वजन बढ़ाने या बनाए रखने में दिक्कत उम्र के अपरिहार्य लक्षण हैं। वे महीनों जिम में बिताते हैं, सख्त डाइट फॉलो करते हैं, प्रोटीन और विटामिन पर पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन फिर भी कमजोर, ऊर्जाहीन महसूस करते हैं, इस एहसास के साथ कि शरीर पहले जैसा जवाब नहीं दे रहा। सच यह है कि आपका पेट और आंतें एक फैक्ट्री की तरह हैं। जब यह फैक्ट्री अच्छी तरह काम नहीं कर रही तो वह पोषक तत्वों को प्रोसेस करके शरीर के बाकी हिस्सों तक नहीं पहुंचा पा रही। यह दुनिया का सबसे महंगा कच्चा माल होना जैसा है, लेकिन एक टूटी मशीन के साथ जो उस कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में नहीं बदल सकती। आपका खून पोषक तत्वों से गरीब रह जाता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनने के लिए ज़रूरी चीज़ें नहीं मिलती और आपकी ऊर्जा गिर जाती है। इस आंतरिक फैक्ट्री को बिगाड़ने वाली वे आदतें हैं जो सालों से जमा होती रहीं। वे प्रोसेस्ड खाना जो आसान लगते हैं, देर रात का खाना क्योंकि दिन भर व्यस्त रहे, लगातार तनाव जो पेट को दबाता है, फाइबर की कमी क्योंकि फल और सब्जियां तैयार करना ज़्यादा मेहनत का काम है। इनमें से हर आदत एक नाजुक मशीन के गियर में रेत फेंकने जैसी है। जब आप समझ जाते हैं कि पाचन सब कुछ का आधार है, यही तय करता है कि आपका शरीर आपके द्वारा खाई गई चीज़ों को इस्तेमाल करेगा या बर्बाद करेगा, तब सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि एक बंद इंजन वाली कार में प्रीमियम ईंधन डालने का कोई फायदा नहीं। पहले आपको इंजन साफ करना और ठीक करना होगा, तभी ईंधन वह फर्क करेगा जो उसे करना चाहिए। नंबर 2, आपके पाचन को जगाने की 4 चाबियां। अब जब आप समझ गए हैं कि आपका पाचन ही सब कुछ की चाबी है, तो वक्त आ गया है उन 4 समाधानों को जानने का जो पूरी तरह से बदल सकते हैं कि आपका शरीर खाने को कैसे प्रोसेस करता है। ये अस्थायी तरकीबें नहीं हैं, बल्कि गहरे बदलाव हैं जो मिलकर आपकी आंतरिक फैक्ट्री को फिर से चालू करने का काम करेंगे। पहली चाबी इसमें है कि आप कैसे खाते हैं। आप जानते हैं, वह लगातार जल्दबाजी, वह एहसास कि आपको खाना जल्दी खत्म करना है, यह जल्दबाजी आपके पाचन को मार रही है। जब आप बड़े टुकड़ों में खाते हैं और कम चबाते हैं, तो यह एक नाजुक मशीन में बड़े और कच्चे पुर्जे भेजने जैसा है। पेट को उसे तोड़ने के लिए 3 गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वह ऊर्जा खर्च करके जो पोषक तत्वों को सोखने के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। लेकिन जब आप खाने को छोटे टुकड़ों में काटते हैं और हर निवाले को 20 से 30 बार चबाते हैं, तो कुछ जादुई होता है। आपकी लार, जो पाचक एंजाइम से भरपूर है,
वह शुरुआती काम कर पाती है जिसके लिए उसे बनाया गया था। और इससे भी बढ़कर, हर खाने के बाद 1 चम्मच अजवाइन या जीरा चबाना आपके जिगर और अग्न्याशय को जगाने और जोर से काम करना शुरू करने के लिए एक अतिरिक्त धक्का देने जैसा है। दूसरी चाबी है अच्छे बैक्टीरिया। आपकी आंत एक बगीचे की तरह है और उसे फलने फूलने के लिए सही बैक्टीरिया की जरूरत है। दही, कांजी, छाछ और मौसमी सब्जियों जैसे खमीर वाले खाद्य पदार्थ अच्छे पौधों के बीज की तरह हैं जो आपकी आंत में बसकर उसे मजबूत बनाएंगे। ये बैक्टीरिया न सिर्फ पाचन सुधारते हैं, बल्कि आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाते हैं और आपके मूड को भी प्रभावित करते हैं। तीसरी चाबी है आपका जिगर, आपके शरीर का मुख्य फिल्टर। यह वह पित्त बनाता है जो चर्बी को तोड़ता है, आपके द्वारा खाई गई हर चीज को विषमुक्त करता है और इसके अलावा 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण काम करता है। जब आप हर सुबह नींबू के साथ गुनगुना पानी पीते हैं और अपने आहार में गहरी हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करते हैं, तो आप अपने जिगर को वे संसाधन दे रहे हैं जिनकी उसे अधिकतम दक्षता के साथ काम करने के लिए जरूरत है। और चौथी चाबी, जब आपका जिगर सालों की गलत आदतों से पहले से ही भारी हो गया है, तो कोलिव जेड है, एक बिना चीनी की आयुर्वेदिक टॉनिक जो आपके जिगर के लिए रीसेट का काम करती है। नाश्ते के बाद 10 मिलीलीटर और रात के खाने के बाद 10 मिलीलीटर, और आप अपने जिगर को वह अतिरिक्त मदद दे रहे हैं जिसकी उसे खुद को साफ करने और फिर से बनने के लिए जरूरत है। नंबर 3, खाने के बाद आप जो करते हैं वही सब कुछ तय करता है। आप खाना खत्म करते हैं और फिर क्या करते हैं? अगले 20 मिनट का यह फैसला तय कर सकता है कि आप दिन भर हल्का और ऊर्जावान महसूस करेंगे या भारी और बेचैन रहेंगे। ज्यादातर लोग सरल गलतियां करते हैं जो पेट को जो काम करना चाहिए था उसे पूरी तरह बर्बाद कर देती हैं। खाने के तुरंत बाद सोफे या बिस्तर पर लेट जाना खाने को पचाने के बजाय पेट में सड़ाने के लिए कहने जैसा है। गुरुत्वाकर्षण, जो भोजन को पाचन तंत्र से प्राकृतिक रूप से नीचे ले जाने में मदद करना चाहिए था, आपके खिलाफ काम करता है। नतीजा, गैस, पेट फूलना, पेट में पत्थर जैसा एहसास जो घंटों तक चल सकता है। मोबाइल लेना या टेलीविजन के सामने बैठना भी एक गंभीर गलती है। जब आपका दिमाग स्क्रीन पर केंद्रित होता है तो आपका शरीर पाचन से ध्यान और ऊर्जा हटा देता है। यह एक साथ 2 महत्वपूर्ण काम करने की कोशिश करने जैसा है। कोई भी अच्छी तरह नहीं होता। आपका पाचन धीमा, सुस्त हो जाता है और आपको वह भारीपन लगता है जो कभी गुजरता ही नहीं लगता। लेकिन एक सरल प्रोटोकॉल है जो आपके खाने के बाद के अनुभव को पूरी तरह बदल सकता है। पहले 5 से 10 मिनट की हल्की सैर, कुछ भी तेज करने की जरूरत नहीं, बस एक कोमल गति जो भोजन को पाचन तंत्र से अपनी यात्रा शुरू करने में मदद करे। यह सब कुछ को सही दिशा में बहने की शुरुआत के लिए एक कोमल धक्का देने जैसा है। इस सैर के बाद 5 मिनट पद्मासन में, वह स्थिति जहां पैर मोड़कर बैठते हैं। यह मुद्रा विशेष पेट की मांसपेशियों को सक्रिय करती है जो आपके पाचन अंगों की कोमलता से मसाज करती हैं। यह एक आंतरिक मसाज होने जैसा है जो पेट और आंतों के काम को उत्तेजित करता है। अंत में 5 मिनट वज्रासन में, एड़ियों पर बैठकर। इस स्थिति को एकमात्र ऐसी मुद्रा माना जाता है जो भोजन के तुरंत बाद की जा सकती है, क्योंकि यह पेट में रक्त प्रवाह बढ़ाती है और पाचन प्रक्रिया को तेज करती है। कई परंपराओं में इस मुद्रा को वज्र की स्थिति कहा जाता है, क्योंकि यह पाचन को वज्र की तरह तेज करती है। जब आप हर भोजन के बाद इस सरल 15 मिनट के क्रम का पालन करते हैं तो आपका शरीर कुशलता से पचाना सीख जाता है। आप तुरंत फर्क महसूस करते हैं, वह हल्कापन जिसे आप भूल गए थे कि खाने के बाद महसूस करना संभव था। नंबर 4, अपनी दिनचर्या को एक पाचन मशीन में बदलना। पाचन सिर्फ भोजन के दौरान नहीं होता, यह एक 24 घंटे की प्रक्रिया है जो जागने के वक्त से शुरू होती है और सोने तक चलती है। आप अपना दिन कैसे व्यवस्थित करते हैं, यह तय करता है कि आपका पाचन आपके पक्ष में काम करेगा या आपके खिलाफ। जागने के बाद आपका पहला काम ठंडी सुबह में कार का इंजन चालू करने जैसा होना चाहिए। अधिकतम प्रदर्शन की मांग करने से पहले आपको इसे धीरे धीरे गर्म करना होगा। सुबह का डिटॉक्स ड्रिंक, नींबू के साथ भिगोए गए जीरे का पानी, ठीक यही गर्माहट है।
आप रात भर पानी में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रखते हैं और सुबह इस पानी में आधा नींबू निचोड़कर खाली पेट पीते हैं। यह सरल पेय एक साथ 3 शक्तिशाली काम करता है। पहले, यह रात के उपवास के बाद आपके जिगर को जगाता है, उसे दिन भर आपके द्वारा खाई जाने वाली हर चीज को प्रोसेस करने के लिए तैयार करता है। दूसरे, यह आंतों की गतिविधि को उत्तेजित करता है, रात भर जमा हुए विषाक्त पदार्थों के प्राकृतिक निकासी में मदद करता है। तीसरे, यह आपके शरीर को समझदारी से हाइड्रेट करता है, न सिर्फ पानी से बल्कि उन तत्वों से जो पाचन क्रिया को शक्तिशाली बनाते हैं। आपका नाश्ता आग में अच्छी लकड़ी डालने जैसा होना चाहिए। ओट्स, चिया सीड, बादाम और सेब जैसे फाइबर यही अच्छी लकड़ी हैं। ये न सिर्फ घंटों तक टिकने वाली ऊर्जा देते हैं, बल्कि आपकी आंत के अच्छे बैक्टीरिया को खिलाते हैं और सब कुछ नियमित रूप से काम करता रखते हैं। यह दिन की शुरुआत वास्तविक ऊर्जा से करने और चीनी की छोटी और गिरावट के बीच का फर्क है। लेकिन यहाँ एक रहस्य है जो सब कुछ बदल सकता है। भोजन के बीच का अंतराल उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भोजन खुद। आपके पाचन तंत्र को अगला भोजन लेने से पहले एक भोजन को पूरी तरह प्रोसेस करने के लिए कम से कम 3 घंटे का अंतराल चाहिए। यह मशीन को अगला लोड डालने से पहले कपड़े धोने का एक लोड पूरा करने का समय देने जैसा है। जब आप हमेशा कुछ न कुछ खाते रहते हैं तो आपका पेट कभी अपना काम ठीक से खत्म नहीं कर पाता। यह एक कर्मचारी को महत्वपूर्ण काम के बीच में रोककर नया काम देने जैसा है। अंत में कुछ भी ठीक से नहीं होता, लेकिन जब आप इन अंतरालों का सम्मान करते हैं तो आपका शरीर लय और दक्षता के साथ काम करना सीख जाता है और आप अपनी ऊर्जा और स्फूर्ति में फर्क महसूस करते हैं। यह दिनचर्या सिर्फ पाचन के बारे में नहीं है, यह आपके शरीर और ऊर्जा पर नियंत्रण वापस पाने के बारे में है। यह भारी महसूस करने के बजाय मजबूत महसूस करके जागने के बारे में है। दिन का अंत थकावट के बजाय स्फूर्ति के साथ करने के बारे में है। नंबर 5, इसके काम करने का वास्तविक सबूत। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने दीजिए जो आप जैसा ही हो सकता है। 65 साल का एक व्यक्ति निराश, कमजोर महसूस करने से थक गया था तमाम कोशिशों के बावजूद। 6 महीने की नियमित जिम, महंगे सप्लीमेंट्स, प्रोटीन से भरपूर डाइट, पेशेवर निगरानी, कागज पर सब कुछ सही था, लेकिन शरीर बस जवाब नहीं दे रहा था। मांसपेशियां नहीं बढ़ रहीं, ऊर्जा वापस नहीं आ रही और सबसे बुरा, असफलता और निराशा का एहसास बढ़ता ही जा रहा था। यह व्यक्ति कई अन्य लोगों की तरह मेरे पास आया, यह सोचकर कि समस्या उम्र में, जीन्स में, पाचन के अलावा कहीं भी हो सकती है। आखिर वह अच्छा खा रहा था? नहीं। दुबला प्रोटीन, आयातित सप्लीमेंट्स, वह सब कुछ जो विशेषज्ञ सुझाते थे। लेकिन जब हमने बात की तो पता चला कि वह जल्दी खाता था, नाश्ता छोड़ देता था, देर से रात का खाना खाता था और भोजन के बाद सीधे सोफे पर जाकर टीवी देखता था। आपने जो कुछ अभी सीखा है उसे लगाने के 7 दिनों में बदलाव दिखने लगा। अभी मांसपेशियों में नहीं, वह बाद में आना था, लेकिन ऊर्जा में, स्फूर्ति में, नींद की गुणवत्ता में वह ज्यादा आराम से जागता था। पेट कम फूला रहता था, खाने के बाद भारीपन का एहसास गायब हो गया था। सालों में पहली बार उसे लगा कि उसका शरीर उसके साथ काम कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आखिरकार उसने एक बुनियादी सच्चाई समझी। चाहे आपकी डाइट या वर्कआउट कितनी भी परफेक्ट हो, अगर आधार यानी आपका पाचन ठीक से काम नहीं कर रहा तो कोई फर्क नहीं। यह एक दरार वाली नींव पर सुंदर घर बनाने जैसा है। चाहे घर कितना भी सुंदर हो, वह टिक नहीं पाएगा। आपके पाचन तंत्र का स्वास्थ्य किसी भी वास्तविक बदलाव की बुनियाद है। जब तक वह ठीक से काम नहीं कर रहा, आप सप्लीमेंट्स पर पैसे बर्बाद करते रहेंगे, जिम में समय गंवाते रहेंगे और ऐसी डाइट पर ऊर्जा खर्च करते रहेंगे जो आपको वह परिणाम नहीं देगी जिसके आप हकदार हैं। इसीलिए किसी और चीज में निवेश करने से पहले अपने पाचन को बहाल करने में निवेश करें। 7 दिनों की पाचन रीस्टार्ट योजना का पालन करें जिसे मैंने अभी साझा किया है। अपने शरीर को फिर से वैसे काम करने का मौका दें जैसे उसे करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि जब आपका पाचन मजबूत है तो बाकी सब कुछ संभव हो जाता है। आपकी ऊर्जा वापस आती है,
आपका शरीर जवाब देता है और आप आखिरकार महसूस करते हैं कि आप अपनी सेहत के नियंत्रण में हैं। हम एक ऐसी खोज के अंत तक पहुंचे हैं जो आपके अपने शरीर के साथ रिश्ते को पूरी तरह बदल सकती है। सालों से आपने शायद यह सोचा हो कि थकान, ऊर्जा की कमी और भारीपन का एहसास सिर्फ उम्र के अपरिहार्य साथी हैं, लेकिन आज आपने पाया है कि इसे बदलने के लिए एक सरल चाबी मौजूद है, आपका पाचन। सोचिए कि कल सुबह जागना कैसा होगा, यह जानकर कि आपके पास खुद को हल्का, मजबूत, अधिक स्फूर्तिवान महसूस करने की शक्ति है। कल्पना कीजिए कि अपने पसंदीदा व्यंजन डर के बिना खाना, बाद में आप कैसा महसूस करेंगे इस चिंता के बिना। यह सिर्फ पेट या आंत के बारे में नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता, आपके आत्मविश्वास, आपके जीने की खुशी को वापस पाने के बारे में है। आपको महंगे उपकरणों, जटिल इलाज या कठोर बदलावों की जरूरत नहीं है। बस अजवाइन, जीरा, नींबू के साथ गुनगुना पानी और धीरे चबाने, खाने के बाद चलने और भोजन के बीच अंतराल का सम्मान करने की बुद्धिमत्ता चाहिए। ये सरल काम है, लेकिन इनमें आपके दिनों को बदलने की शक्ति है। 60, 70, 80 साल या उससे ज्यादा की उम्र में भी आपको अपने शरीर में अच्छा महसूस करने का पूरा हक है। आपकी उम्र कोई सजा नहीं है, यह उस बुद्धिमत्ता को लागू करने का अवसर है जो केवल साल दे सकते हैं, और अब आपके पास इसे होने देने का ज्ञान है। इनमें से कौन सा सबक आज आपके दिल को सबसे गहराई से छू गया? क्या यह जानना था कि आपका पाचन सब कुछ की चाबी है? क्या यह महसूस करना था कि छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं? या यह बस इस उम्मीद से था कि आप बेहतर महसूस कर सकते हैं इतने समय तक परेशानियों के साथ जीने के बाद भी? इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आप जानते हैं कि इसे सुनने की ज़रूरत है। एक कमेंट छोड़कर मुझे बताएं कि आप आज ही कौन सा बदलाव शुरू करने जा रहे हैं। आपका अनुभव उन अन्य लोगों को प्रेरणा दे सकता है जो इन्हीं कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। याद रखें, आपके शरीर के पास अभी भी आपको देने के लिए बहुत कुछ है, और मैं यहाँ रहूँगा अगले वीडियो में आपको स्वास्थ्य और गरिमा के साथ अपने सबसे अच्छे साल जीने में मदद करने के लिए, और भी ज्ञान के साथ।